1.5 साल कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कबीले वालों ने दावत पर बुलाया, मगर वो खाने की नहीं, गैरत दिखाने की दावत थी। दोनों को ले जाकर एक चट्टाल मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहां अनीस गैरतमंद बलूची मर्द खड़े हैं, जिनमें से 5 के पास लोड डसलहा है। बड़ी सी चादर में लपटी 24 साला शीतल और 32 साला जुरक को गाड़ियों के काफले में कतालगाह पर लाकर उतारा जाता है। शैतल, जिसके हाथ में कुरान था, कबीले के मर्दों के सामने ये कहते हुए सुकून से आगे बढ़ती है, सिर्फ ग्वल ये मारने की इजाजत है। जबकि उसकी इजाजत किसी ने तलब ही कब की थी। वो कतालगाह की जानिब खुद बढ़ी। उसे मालूम था अपना इंजाम, इसलिए न उसके पांव कांपे, न आंखों में अल्तजा थी, न लबों पर चीख, न दामन में रहम की भीख। उसकी खामोशी में वो शूर था जो इन सब चीखों पर भारी था, जो जुल्म के खिलाफ कभी ना निकल सके। फिर गोली नहीं, 9 गोलियां मारी गई। फिर उसके बाद जुरक की बारी आई, उसे 2 गुना मारी गई। मजीद लिखने को कुछ भी नहीं है। वहां लिखा भी क्या जा सकता है, जहां इस कताल को जस्टिफाई करने वाले मौजूद हों, जहां कोर्ट में, घर में, ससुराल में जाकर राजी नामे के बहाने अपनी ही बच्ची को, चाहे नौब्याहता हो, हामला हो या बच्चों वाली हो, भून दिया जाता है, सिर्फ उस एक जुर्म पर कि उसने मनपसंद इंसान से निकाह किया। और मौत से कम सजा पर तो गैरत को चीन नहीं आता। इस बलूच कबीले की गैरत को भी सलाम, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी को बेगैरत मर्दों के मजमाए के सामने लाए और मैदान में खड़ा करके गैरत की पग पर एक और कल की सजा ली। एक और बेटी हार गई, पगड़ियां जीत गई।